और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश यादव वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह से लगातार जारी है, फिलहाल क्या अपडेट? 0.21% मतदान हुआ है। वही बनारस, भदोही और चंदौली तीनों जिलों को मिलाकर इस सीट की बात करूं तो 64 पॉइंट से ज्यादा ये मतदान हुआ है। बनारस में जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उमेश यादव, वही भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल, वही खुद निवर्तमान एमएलसी की पत्नी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है। तो मुकाबला कांटे की है, सबके अपने वादे हैं, सबके अपने दावा है। हमने खुद राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल से जब बात किया तो वो काफी उत्साह में लबरेज थे। उन्होंने कहा कि विकास की बात थी, विकास की जीत होगी, भाजपा फिर से विजय होगी। वही अनिल लाजभर से जब मैंने बात किया, जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी कह रहे थे कि भाजपा की जीत हो रही है। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी है सुदामा पटेल, उनका जो चेहरा है वो चेहरा जीत का नहीं दिख रहा है। उनके चेहरे पे मायूसी है, यानी कि अंदर से जो कचोट रहा है, उनको लग रहा है कि सामने का जो टक्कर है करारी का टक्कर है। क्योंकि बनारस की ये जो सीट है, इस सीट पे 2 दशक से एक ही परिवार का कब्जा है, जो बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह, जो सेंट्रल जेल से कुछ दिन पहले जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका खुद कहना था कि सेंट्रल जेल से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमें भाजपा के जितने लोग हैं, भाजपा के जितने नेता हैं, वो खुद जाकर ब्रजेश सिंह से मिल रहे हैं। तो कई आरोप है, कई बातें हैं, कई दावे हैं, सबके हैं। 12 अप्रैल को खुल के सामने आ जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार वोटों की गिनती जो है वो 12 अप्रैल को की जाएगी और नतीजे 12 अप्रैल को सामने आएंगे। ऐसे में सुबह से ही वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। ऐसे में आकाश, अगर हम बात करें वीआईपी मतदाता जो है, फिलहाल कौन कौन से वो वीआईपी मतदाता जो जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर चुके हैं? आकाश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं रवि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर? देखिए, मतदान लगातार जारी है। अगर बात करें तो 36 में से 9 सीटें हासिल कर चुके हैं। वही 27 सीटों के लिए अभी ये चुनाव है वो हो रहा है। सुबह से ही ये मतदान है वो लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के जहां चाक चौबंद इंतजाम किए गए, वहीं कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ नगर निगम जहाँ पर मतदान स्थल बनाया गया है, वहाँ पर सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किया गया। हालांकि जो चुनाव है अलग चुनाव होता है और इस चुनाव को लेकर तैयारियां की गई है। सुबह से ही जो तमाम सभी जो दिग्गज नेता है वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। अभी किसी दिन की बात करें तो उसके पहले जो कौशल किशोर है अपनी पत्नी जया देवी के साथ पहुंचे थे। मोहनलालगंज से जो बीजेपी के जो नीतीश कुमार हैं वो पहुंचे थे, जो विधायक हैं वोट देने के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो बिजलाल आसपास सांसद है वो वोट देने के लिए पहुंचे थे। और तमाम सारे जो दिग्गज हैं वो लगातार एक के बाद पहुंचे। जो पूर्व मंत्री रहे महेंद्र सिंह, उन्होंने वोट डाला है। उसके अलावा जो लखनऊ से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक वो भी वोट डालने गए थे, विकास कोहरा है वो वोट डालने गए थे। और साफ तौर पर सभी अपने अपने जो पार्टी के जो लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जीत के जो दावे कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर माना जाता है कि जो चुनाव है वो सत्ता पक्ष का ही चुनाव होता है और भाजपा इस पे मजबूत नजर आ रही है। हालांकि जब परिणाम आएगी तो साफ होगा कि किसकी पार्टी के लोग हैं वो जीते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। और ये देखना होगा कि जो नतीजे आएंगे तो भाजपा आगे रहती है या समाजवादी पार्टी जो उम्मीद कर रही है उससे फायदा होता है। हालांकि अगर बात करें तो लखनऊ में सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो की गई थी, उसको लेकर ही अगर बात करें तो तमाम सारे दिक्कत है वो अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष में जरूर वो जबरदस्ती करने का आरोप जरूर लगा रहा है और कहीं ना कहीं तमाम सारे और भी आरोप लगाए हैं। लेकिन बात करें तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पटेल मोहम्मद की सरकार भाजपा को मिली है, बनाई गई है और जनता ने विश्वास किया है और इस अमेठी चुनाव में भी भाजपा इस बार वो भाजपा के प्रत्याशी है वो इस अमेठी चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे।
बिल्कुल रवि, बने रहे मसा तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं संवाददाता अमित हमारे साथ इटावा से जुड़ चुके हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। अगर इटावा की बात की जाए तो अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? इसके साथ ही अगर वीआईपी वोटर्स की बात की जाए तो किन किन लोगों ने फिलहाल अपना वोट कास्ट कर दिया है? जी बिल्कुल, अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा में 12 बजे तक 60.223 तक मतदान हो चुका है। और रही बात वीआईपी सीट्स की, तो सबसे पहले इटावा का नाम आता है तो मुलायम सिंह यादव का नाम आता है। मुलायम सिंह यादव ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके साथ साथ प्रोफेसर राम गोपाल और शिवपाल यादव भी अपने गांव सैफई में आकर वोट डाल चुके हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात इस चुनाव में जो देखने को मिल रही थी कि ये नगरीय विकास जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये एमएलसी के चुनाव में ये बात साफ देखी जा रही है क्योंकि सत्ता का चुनाव बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति जरूर ये नजर आ रही है कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव विधानसभा चुनाव में भी उनका एक तरह से रोल था और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और शिवपाल की जो दूरी चुनाव में दिखाई दी वही एमएलसी के चुनाव में भी दिखाई दे रही है। तो एक तरफ से जिस तरह से शिवपाल यादव ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए साफ साफ कहा था कि चूंकि उन्होंने इशारे में कहा कि एक बड़ी जीत होगी, तो एक तरह से जैसे गठबंधन समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का था, तो लेकिन और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा। लेकिन इस बार के वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है और देखिए बड़ी जीत होगी। तो इशारे में जरूर उन्होंने कहा है, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा हो रहा है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का एक समय में गढ़ रहा है। तो शिवपाल यादव का साइलेंट वोट पर जाना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चिंता के बादल जरूर बढ़ाता है और ये चुनाव में आंकड़े जो परिणाम भी आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं वाराणसी से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अगर वीआईपी सीट्स की बात की जाए तो वाराणसी में वीआईपी सीट्स में अब तक किस किस ने वोट डाल दिए हैं? देखिए, बनारस में 8 विधानसभा है जिसमें से सर दक्षिणी की बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री है रविंद्र जायसवाल, वो भी मतदान कर चुके हैं। इंडिया न्यूज ने उनसे बात भी किया है। वही शिवपुर विधानसभा की बात करें तो वहाँ के खुद अनिल राजभर हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। उसके साथ साथ 6 विधानसभा जो और बचा वहाँ के सारे विधायक मतदान कर चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी मतदान कर चुके हैं। सुबह का समय था, सारे लोग मतदान करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पे एक उत्साह है। उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसे विधानसभा चुनाव में बहुमत पाई थी, इसी प्रकार 100 सीटों में से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद में आएगा। ये उत्साह है, उनके मन में उत्साह है। वही विपक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी। देखिए, सबके वादे हैं, सबके दावे हैं, लेकिन 12 तारीख को जो मत पेटिका खुलेगी उसमें खुलकर सामने आएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि ग्रामीण अंचल की बात की तो वहाँ के जो प्रधान है वो महंगाई के लेकर काफी नाराज है। तो महंगाई का सवाल मुद्दा बनता है कि महंगाई जो है, इस महंगाई पे जो प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये किसको मतदान करते हैं कि क्योंकि ये जो मतदान होता है ये चुने हुए प्रत्याशी द्वारा मतदान किया जाता है, ये जनता का मतदान नहीं होता। तो ये गोपनीय होता है। देखना खुलकर सामने आएगा कि जब 12 अप्रैल को ये मत पेटिका खुलेगी तो सामने आएगा कि किस प्रत्याशी को ज्यादा मत पड़े हैं। जी बिल्कुल आकाश, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए लौटेंगे। रवि, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में हमने देखा कि बीजेपी एक लहर के साथ जीत हासिल करती है, ऐसे में क्या लगता है क्या विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी उसी लहर के साथ जीत दर्ज करेगी? देखिए, माना जाता है कि जो एमएलसी का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव होता है, वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और भाजपा की जो प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार उत्तर प्रदेश में बनी हुई, तो कहीं ना कहीं भाजपा उत्साहित है और साफ तौर पे जो कैंडिडेट है भाजपा के और माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी है वो जीत हासिल करेंगे। हालांकि देखना हो जब नतीजे आएंगे तो उसके पक्ष में आते हैं। हालांकि अगर बात करें 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, पहले ही 27 प्रत्याशी अभी और है जो चुने जाने हैं, उसको लेकर मतदान है वो हो रहा है और साफ तौर पर जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा। लेकिन माना जाए क्योंकि संख्या ज्यादा है भाजपाइयों की और साफ तौर पे जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़े और किसके पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो लोग जीत हासिल की। हालांकि भाजपा और सपा में जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष के जो प्रत्याशी है या जो कैंडिडेट है वो सही नजर आ रहे हैं। लेकिन जब भी जो मतदान है वो जारी है और साफ तौर पे अगर बात करें तो कई सारे वोट डालने के लिए पहुंचे थे और साफ तौर पर उन्होंने अपने पक्ष में ही और जीत उनको मिलेगी ऐसा उन्होंने विश्वास भी माना जाता है कि चुनाव या मसीह का चुनाव होता है और जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में आएंगे। लेकिन नतीजे पूरी तरीके से जब आएंगे तो साफ होगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान सामने आया। जी
बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।